हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का विषय है कि मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। ये बहुत ही बढ़िया विषय है, इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूं। और आज के इस विषय के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है, ये विषय है। टैरो कार्ड्स में हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक पेज होता है जिसको कई बार पेज या पैक बोलते हैं, प्रिंस भी बोलते हैं, प्रिंसेस भी बोलते हैं। तो ये एफर्ट तो बहुत करता है लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता जहां इसे पहुंचना है। तो इसे ही मैंने आज सिंबॉलिक्स के रूप में लिया है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, पेज ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और पेज ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 3, 3 पेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं, जिनको कहीं कहीं कुछ कुछ डेक्स में प्रिंसेस भी कहा गया है। तो तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, पसंद हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है। इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेज ऑफ सॉर्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में इसको लगा दिया गया है। टैरो कार्ड में इनकी जो कंडीशन है उसमें यह है कि ये खुद को बहुत खतरनाक मानते हैं, जबकि होते बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कोशिश करते हैं ये। तो आज का हमारा जो विषय है, मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है। इस बेचारे को भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, सारी मेहनत गलत जगह चली जाती है। तो खैर, हम इनसे छूटते हैं और इधर आते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द स्टार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बढ़िया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है और इसे कैसे सुधारेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर आप कोशिश कर रहे हैं और उसमें लगातार असफलता मिल रही है, तो आपने अपने माइंडसेट को इस तरह से मोल्ड कर दिया है, निगेटिव कर दिया है कि शायद अब इस मामले पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कई बार होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई आपके साथ स्पेसिफिकली होता है, ये लगभग सभी के साथ होता है। बहुत साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले जब मैं वैदिक ज्योतिष को सीख रहा था, तो मुझे ग्रहों के नाम और उनके स्वामी, मतलब जो ग्रह हैं वो, और कुंडली के हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं, इनके नाम की मैचिंग याद नहीं हो रही थी। मुझे लगता था मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन मुझे ये याद नहीं होगा। लेकिन अब वो दौर था जब ऐसा लगता था, लेकिन अब सब कुछ कंठस्थ है ईश्वर की कृपा से। तो आप सबसे पहली चीज़ ये समझें कि आपको अपनी मेंटेलिटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला पॉइंट है। अगर आप अपनी मेंटेलिटी में चेंजेस नहीं लाते, कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान को सबसे पहले सक्सेसफुल दिमाग चाहिए। आपके माइंड में सक्सेस की ड्राइंग होनी चाहिए, एक तरह से पिक्चर होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। सक्सेस आपको मिल जाएगी। अब आपकी मेहनत वाले मामले पर आज का हमारा जो विषय है, सारे काम मैं खुद कर लूँ, ठीक, और मैं ही ये कर लूँ, मैं ही वो कर लूँ, सब नहीं हो सकता ना। आप ही सारथी, आप ही रथी, दोनों नहीं हो सकता। रथी को सारथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको दूसरे लोगों को एडमायर करना चाहिए जब वे आपकी मदद करने के लिए आएँ। कई बार जब चीज़ें सही चलने लगती हैं, जब अब गलती कहाँ आ रही है, मेरा कार्ड बता रहा है, कहता गलती कहाँ है, जब चीज़ें सही चलने लगती हैं तो आपको लगता है हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, अब ज़रूरत नहीं दूसरों की। और उसके बाद चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर दूसरों की ज़रूरत होती है और दूसरे दिखाई नहीं देते हैं। तो वो भी एक सिचुएशन है। एक आपके माइंडसेट की थोड़ी सी समस्या है, उसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अब अच्छा, चलिए पहले इस माइंडसेट वाले मामले को हम पूरा क्लोज करते हैं, क्लियर करते हैं।
वो वाली सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं जहां लगातार आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आप जानबूझकर लाते रहते हैं। हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार जो हैं, नकारात्मक थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स दो तरीके से आते हैं। एक अपने आप आता है, दूसरा हम जानबूझ के नकारात्मकता सोचते हैं, लाते हैं। ये करेंगे तो ऐसा गड़बड़ होगा, वो गड़बड़ होगा तो वैसा होगा, और फिर फ्यूजन बना देते हैं उसका, और सारी गड़बड़ हमारे निगाहों के सामने आ जाती है। उस चीज को छोड़ देना है। ये वाला जो आपका अनायास का परसेप्शन है ना, इससे बाहर निकल, छोड़ दीजिए उसको ना, जाने दीजिए। क्या होगा वो देख लेंगे। कभी कभी ऐसे भी आना चाहिए, बहुत बढ़िया शब्द है ये, देख लेंगे। तो इस पर जाइए। जब तक देखिए समस्या कहां है उसको समझिए। समस्या वे ऑफ ऑपरेटिंग में है। आपका कोई समय वो मैं खराब नहीं दिखता मुझे, या ऐसा नहीं दिखता कि आपके लिए चीज़ें इतने टाइम के बाद हो जाएंगी। भाई इतने टाइम की मेहनत अभी बची हुई है, अभी इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम के बाद, वो वाली कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहाँ है? चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं सही से। वो कहावत है ना कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ काम करे तलवार। अब कपड़े की सिलाई करनी, आप तलवार ले आइए भाई, वो उस तलवार में डोरी डाल लीजिए, कपड़े की सिलाई नहीं होगी, पूरा कपड़ा फट जाएगा। या युद्ध लड़ना है, आप सुई लेके चले जाइए तो फिर मतलब नहीं बनता। तो मतलब सही जगह पर सही तरीके का इस्तेमाल। इसके लिए सबसे पहली चीज, अपने माइंड में चल रही निगेटिविटी से आपको ओवरकम करना है। और वो वाली निगेटिविटी नहीं जो अपने आप आ रही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आने दीजिए, वो तो माइंड का फंक्शन है, वो निगेटिविटी खींचता रहता है, खींचने दीजिए। जो जानबूझकर हम बना रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर निकल अगर जाएं, अब आप कहेंगे भाई हम तो कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं होता, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो उस मेहनत से पहले प्रोक्रेस्टिनेशन भी आकर के खड़ा हुआ है, जहां आप टाल मटोल किए रहते हैं, अभी नहीं तभी नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काम की इतनी जल्दी क्या, जब जीना है बरसों, है ना, उल्टा वाला दोहा भी चलता रहता है। तो इसे सीधा करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पे आ जाइए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल की आदत, इस चीज से ओवरकम करते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल दिख रहा है आपके लिए। अब ओवरकम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि देखो, इस बड़ी प्यारी सी गाइडेंस है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये कहता है देखो वैसे भी नहीं होने वाला है तो करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? केक वैसे भी खराब हो जाएगा तो बना के ही देखते हैं, खराब ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब बस कर दीजिए, अपना वाला पार्ट प्ले कर दीजिए। और जैसे ही अब इस चीज को रिलेट करेंगे, मेरा अब जैसे ही मैं अब आगे चल रहा हूं, मेरा कार्ड कहता है अब इसको पास्ट से रिलेट करो, क्योंकि कुछ मामलों में किया भी है। तो उस पास्ट से रिलेट करो आप, जहां पर आपने अपने आप को ओवरकम किया और चीजों को करना शुरू किया और चीजें स्मूथली बढ़िया 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 चलने शुरू हो गई, लेकिन फिर जाकर के रोकी। क्यों रोकी? क्योंकि अब आपको लगा कि जी हम तो बड़े कैपेबल हैं, हम तो सब अकेले कर लेंगे, और आपने मदद वगैरह सबको डिनाई कर दी, लोगों के सहयोग को, या कई बार अगर आप किसी बड़े काम को कर रहे हैं तो लोगों को हायर करना, इन सारी चीज़ों को डिनाइल मोड में डाल दिया। तो उससे भी नुकसान हो गया था। अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी लेना है, अपना दिमाग भी लगाना है, और चीज़ों को सिर्फ रोटेट करना है। अभी सफलता वफलता नहीं चाहिए, रोटेशन चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप सुबह सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, और नहीं हो रहा। क्यों? किसी भी वजह से नहीं हो रहा, चलो XYZ कर देते हैं। अब जाएंगे तो वजन थोड़ा कम होगा, लेकिन जा नहीं रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ रोटेट करना है। रोटेट मतलब अगर आप 15 मिनट के लिए वॉक कर रहे हैं तो वो 15 मिनट का मामला रोटेट कर दीजिए, डेली 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 डेली। उसके बाद में फिर वो आगे भी बढ़ेगा, चीज़ें भी ठीक होंगी, वजन भी गिरेगा, सब कुछ हो जाएगा। यही उदाहरण हर चीज़ पर अप्लाई हो जाएगा। अब जब आप अपने आप को एक रोटेशन मोड में लेकर आते हैं तो उसी समय में आपको समझ में आ जाएगा कि किन लोगों की मदद ली जा सकती है, किन लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है, किन लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम को बढ़िया तरीके से ऑपरेटिव वे में बनाया जा सकता है। अब मैं क्यों हंस रहा हूं? क्योंकि अगला कार्ड कहता है कि यहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये सारे आइडियाज बनने के बाद हेजिटेट हो जाते हैं, शाई हो जाते हैं कि अरे कैसे कहें, दूसरे को कैसे कहें कि मेरी पेन गिरी है उठा के दे दो, हम खुद ही उठा लेते हैं। उसको कह दीजिए, शाइनेस से थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों को मैनिपुलेट
मैनिपुलेट करने का मतलब मैं यहाँ किसी के नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मामलों में मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो उस चीज़ में आप करिए, आगे बढ़िए और सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है, वो है आपका टारगेट, मेहनत का फल। मेहनत का जो फल है आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ इस लेवल तक मेहनत करनी है, काम करना है। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है, अब आपको पता है कि भाई जो भी वटेवर, एग्जाम्पल से ही चलूँगा, आपको पता है कि भाई रात को हम 9 बजे दुकान बढ़ा देंगे मतलब बंद कर देंगे। अब उसको आम लोग बंद करना समझते हैं, जो बिजनेसमैन है वो जानते हो, कहते बढ़ा देते हैं दुकान बंद नहीं करते, दुकान को बढ़ा दिया जाता है। तो ये कहता है कि बस अपने काम पर फोकस करिए और उसके क्लोजर को एक्चुअली क्लोज करके ख़त्म करिए, रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ क्लोजर पर फोकस करिए और उसे एक्चुअली क्लोज करके ख़त्म करिए। पूरी गाइडेंस तो हो ही गई है आज की हमारी जो डेक है इससे, फिर भी मैंने गीता डेक निकाली है ओरेकल की। देखते हैं गीता ओरेकल से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है आज। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज मोड ऑफ गॉडेस, गुडनेस है एक्चुअली, मोड ऑफ गुडनेस। और कार्ड नंबर 2 आपके लिए है बियॉन्ड रिलीजन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए, ये वाला नहीं, ये वाला आएगा, ये है द सैक्रेड ओम। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, ये है फॉल्स ईगो, बहुत बढ़िया। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सक्सेस इन योगा। सक्सेस इन योगा, 1 मिनट के लिए हम टैरो और ओरेकल को साइड करें, सिर्फ इस लाइन सेंटेंस को हम डिकोड करें। अगर योगा में आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को ध्येय बनाकर, टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर काम करते हैं तो आपको सफलता तो मिल ही जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मामला कहाँ पर है? कंसिस्टेंसी पर है। लेकिन उससे पहले कहाँ पर है? जो मैंने अभी आपको कहा गीता डेक थोड़ा सा अलग ढंग से बता रही है। सबसे पहली चीज कि आप ये समझें और जानें कि आपका धर्म क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ना, आप बिजनेसमैन हैं तो आपका धर्म है व्यापार करना, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपका धर्म क्या है? सेवा करना। जॉब मीन्स सेवा, वो कुछ भी हो। अगर एक डीएम है या कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी सेवा। हमारे प्रधानमंत्री तो खुद कहते मैं प्रधान सेवक हूं, क्योंकि वो समझते हैं मर्म को। जॉब मीन्स सेवा करना। अब तो जो आपका धर्म है उस चीज का पालन करने की जरूरत है, उससे अलग नहीं होना है, उससे डिफर नहीं जाना। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपके अंदर में आप एक एनलाइटमेंट और एक फोर्स फील करेंगे, एक फोर्स महसूस करेंगे जो सैक्रेड भी है। सैक्रेड मतलब पवित्र, और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, साथ ही साथ अपने ईगो को डाउन रखने में हेल्प करेगी। प्रॉब्लम तब आ जाती है, जैसे मैंने भी पहले बताया ना, वो चीज़ दूसरे शब्दों में आ रही है गीता डेक से, कि लोगों की मदद आप नहीं लेते। कई बार डिनायल कर देते हैं, कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं चीज़ों को, और कई बार हेजिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ फॉल्स ईगो है। ये कहता है कि ऐसा ईगो है जो झूठ मूठ के अहंकार को बना रहा है। इस अहंकार को बनने ही नहीं देना, रेत के किले की तरह बना देना, ढहा देना है पूरा। अगर आप इस चीज़ में कामयाब होते हैं तो प्रभु की कृपा और इच्छा से आप अपनी मेहनत में सफलता अर्जित कर जरूर ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इत्मीनान रखना होगा, समय के पकने का वेट करना होगा। कभी कभी लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं और 1 हफ्ते में कहते हैं यार रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। 1 हफ्ते में कहाँ आ जाएगा? सोचिए ना, 1 हफ्ते में कैसे आएगा? अगर आपको बिजनेस के रेस्पॉन्स नहीं आ रहा से एक डिमोटिवेशन मिलती है तो मैं आज बताऊंगा नहीं, नंबर्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक टास्क देता हूं। गूगल करिएगा, कोको कोला कंपनी ने अपने पहले साल में कितनी बॉटल बेची और आज हर साल वो कितनी बॉटल बेच रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि पहले साल में इतनी कम बॉटल्स थी कि अगर आपकी कंपनी होती तो बंद कर देते। कहते नहीं, कोको कोला नहीं बेचना, बंद। और देखिए वो वर्ल्ड लीडर, मार्केट लीडर बन गया। तो चीज़ें इस तरह से चल जाएंगी। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग ठीक करने की ज़रूरत है। अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक कर दीजिए, आउटपुट आ जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग आपके लिए यहीं पर कंप्लीट होती है।
आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था। पेज ऑफ पेंटिकल्स मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है टैरो से कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। और लास्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आप अगर अपनी मेहनत का फल नहीं पा रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ों में आपको चीज़ों को सही करना होगा और ये एक तरह से समझिए ऑटो सेट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, कपोल कल्पना हटा दीजिए। जैसे आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कई बार अपनी सोच से कम, अपनी सोच से ज़्यादा परफॉर्म करने या कोशिश करने की वजह से नुकसान का सामना हुआ है। दूसरा, दूसरे लोगों के मामले के इन्वॉल्वेशन की वजह से, दूसरे लोगों के मामले में आपके इन्वॉल्वेशन की वजह से भी चीज़ें खराब हो चुकी पास्ट में। उस वाली सिचुएशन को तो खैर छोड़ ही दें जहाँ पर सब चीज़ें अच्छी दिख रही थी और दिखते दिखते चीज़ें गर्त में चली गई। प्रेजेंट टाइम में मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में दिखते हैं, लेकिन इन मल्टीपल थॉट्स के साथ आपकी सिंकिंग ज़ीरो दिखती है। आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर रिलाय नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि अपने आप को अब यहाँ इस सिचुएशन में आगे कैसे ले सकें और कैसे ले जा सकें या ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट सिचुएशन से बेटर पोजीशन में आप कैसे जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन और मैसेज मेरे पास ये है कि आप कपोल कल्पना यानी कि इमेजिनेशन करना बंद कर दें, क्योंकि पास्ट में उसका कोई फ़ायदा आपको मिला नहीं है। जब इमेजिनेशन को हटा देते हैं तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आनी शुरू होती हैं। एक बार चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आनी शुरू हुई तो अब आप कहेंगे कि मेरे लिए तो उसको पाना ही डिफ़िकल्ट है, वो भी दिख रहा है। अब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि इसे मुझे मिलना है, या मैं इस चीज़ को, इस सिचुएशन को अचीव करूं, या ये रिवार्ड मुझे मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए तो वहाँ पर आपके मन में आएगा दूसरों का क्या और उसको क्या पर छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आप दूसरों का नुकसान ना करें, लेकिन परम स्वार्थी की तरह अपने काम से काम रहें और अपने काम पर अगर फोकस करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन आने वाले समय के लिए आपके जीवन की दिशा और रूपरेखा दोनों को परिवर्तित करेगा। ये कैसे करेगा उसको थोड़ा समझ लें। सबसे पहली चीज़, दूसरों की बातों में नहीं आना। पहले भी आपने कई बार नुकसान किया है दूसरों की बातों को मानकर, दूसरों की बातों में आकर। अब की बारी सुनना नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में नो कह देना है। कोई पर्सन आया, उसने अपनी योजना आपको समझाई और उसमें बताया कि भैया आपने इस या बहना इस चीज़ में अगर आपने लगाया तो फिर अगले अंबानी अडानी आप होंगे, अरबों रुपए आपकी झोली में आ जाएंगे, लक्ष्मी माता नोटों की वर्षा करेंगी। आपको उनकी सारी बातें सुननी है, प्यार से स्माइल करनी और कहना नो, नॉट इंटरेस्टेड, ख़त्म मामला एकदम से। अब ये तो हो गया। उसकी बातों के मर्म को थोड़ा सा बिखेर देना है। एक टेबल पर उसकी बातों को फैला दीजिए, सिंबॉलिक्स चल रहे हैं। अब उसकी बातों में से जो अच्छा पॉइंट है उठा लीजिए, अपनी बकेट बनाइए। जैसे वो बुके वाले करते हैं ना, फ्लावर शॉप वाले, वो कई तरह के फूल ले लेते हैं और कई बार जो ख़राब हो रहे होते हैं उनको भी ले लेते हैं, तो उसमें से ख़राब वाले पीस को काट देते हैं, तो जो बचा आधा होता है उसका नए में डाल देते हैं, तो मल्टीपल करके एक नया बुके बन जाता है जो बड़ा महंगा भी बिकता है। तो आपको ये करना है, उनके आइडियाज़ में से अपने काम के निकाल लेने हैं और अपने काम वाले निकालने के बाद आपको एनालाइज करना है कि सचमुच मेरे काम का आइडिया निकाला या मैंने सब गार्बेज बटोर लिया है। ये भी एनालाइज करेंगे ना। इस चीज़ के बाद अब आप रेडी हैं, अभी करने हैं, अब आप रेडी हैं आगे अपने आप को ले जाने में। अब आप, आज का हमारा विषय क्या है कि मेहनत का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। बड़ा प्यारा विषय है। आपके मामले में क्या आ रहा है कि मेहनत के साथ साथ आराम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है।
तो उस कैजुअल मोड से बाहर आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब होती हैं, साइकिल बन गई है ना, एक तरह से घूम रही है घूम रही है घूम रही है। अब इस घूमने वाली स्थिति को घूमर घूमर से हटा करके अपने हाथ में चलाना है चक्री की तरह से। इसे चलाने के लिए आपको अपने कैजुअल मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इस पूरे मामले में डिसीजन फाइनल आपका होना चाहिए, दूसरे लोगों का ना हो तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3, आपके अंदर उस एनर्जी का, जो मैंने सबसे पहले बताया था ना, अच्छी खासी एनर्जी का सोर्स आपको मिला था, उस एनर्जी का ऑरा अभी भी है। तो अभी भी आप थके नहीं हैं, अभी भी रुके नहीं हैं, अभी भी बहुत एनर्जेटिक हैं और अभी भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको सिचुएशन को बस थोड़ा सा ट्यून करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, अपने बारे में देखिए, अपने फ़ायदे को देखिए या स्वार्थी हो जाइए। वहाँ पर थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक करने की ज़रूरत है कि मुझे किसी के नुकसान से लेना देना नहीं है भैया, मैं नुकसान नहीं कर रहा। इस वाले रास्ते पर मेरा फ़ायदा है तो मैं अपने फ़ायदे पर आगे बढ़ूँ। अब गेहूँ में घुन पिस जाए तो फिर मैं क्या करूँ, गिल्ट भी नहीं लेनी है। ठीक है, आज की हमारी डेक ओरेकल गीता ओरेकल है ये। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की गीता ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती है। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज लीडरशिप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द डिस्ट्रॉयर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है कंकरिंग लस्ट। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज द सोर्सफुल ऑफ ऑल। द सोर्सफुल ऑफ ऑल या द सोर्स ऑफ ऑल, सभी के स्रोत। भगवान विष्णु का इस पर विग्रह बना हुआ है, जो सभी के स्रोत हैं, यानी कि हर चीज़ का जो आविर्भाव है एक तरीके से माना जाता है कि उनसे ही है, क्योंकि वे जगत के पालक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गीता डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती है। गीता डेक कहती है कि वो मेहनत में, आपके स्ट्रगल्स में सफलता मिलने से पहले आने वाले लालच से आपको बचना है। कई बार गड़बड़ कर देते हैं, एकदम से लगता है कि अरे वाह हम तो जीत जाएंगे और बस शैंपेन की बोतल खुल गई, शुरू हो गए सेलिब्रेट करना। नहीं, वो नहीं करना है। कुछ एक मामलों में अपनी गलती को मानना है और अपने आप में मानना है। अगर आप अपनी गलती को अपने आप में स्वयं में मान लेते हैं तो आप उस गलती से ओवरकम करना शुरू कर देंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको स्वयं को मानना पड़ेगा। वे मामले जहां आप लोगों की, चीज़ों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों परवाह नहीं करते, ये बड़ा बढ़िया और प्यारा नेचर था, लेकिन अब आडंबर की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुखौटा लगाइए, थोड़ा स्विफ्ट एंड सॉफ्ट बनिए। मुखौटा लगाने का मतलब अपने नेचर में थोड़ी स्वीटनेस और सॉफ्टनेस को इंक्लूड करना है, बस इतना ही है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अब इसमें कोई लव एंगल या लस्ट एंगल नहीं है, सिर्फ आकर्षित होना है। यानी लोगों को आपकी बात सही लगने लगेगी, और जब लोगों को आपकी बात सही लगने लगेगी तो लोग क्या करेंगे, आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। जब लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में अपने आप इन्हेंसमेंट हो जाएगी। 4 लोग रास्ते में आपको मिले और बोले आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो, देखिए आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाता है। लेकिन आप 3 पीस सूट पहन के निकलें, या लड़कियां बड़ा प्यारा सा वो, मतलब जो भी उनके ड्रेसेस होते हैं, नाम उसको सोचो ना, बड़ा महंगा 5000 का ड्रेस पहन के निकलो और 3 लोग मिले, बोले अरे यार जम नहीं रहा तुम्हारे ऊपर ये, तो उस 5000 के ड्रेस की ऐसी तैसी लड़कियां तो दोबारा पहने भी ना, लड़के तो एक बार पहन भी लेते हैं कि चल यार ठीक है पैसा लगा, लड़के कहते नहीं यार मेरे को नहीं पहनना। दैट मीन्स कि चीज़ें बदलाव में आएंगी। अब आपको अपने माइंडसेट में चीज़ों को चेंज करना है। अगर आप अपने माइंडसेट में चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो चीज़ें उस तरीके से परिवर्तन में नहीं आएंगी। कुछ एक मामले आपकी लाइफ के ऐसे भी हैं जहां आप सिर्फ जेन्युइन होकर नहीं चल सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए था कि थोड़ा सा आडंबर, थोड़ा सा दिखावा करना जरूरी है। मैंने इस चीज़ पर कई बार कहा है कि हम हमेशा सोसाइटी में, समाज के सामने एक दिखावे के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं। आप भी बाजार जाते हैं तो कपड़े पहन कर जाते हैं बढ़िया वाले, घर पे रहते हैं तो घर की पुरानी टी शर्ट चल रही तो चलने दो। तो ये जो आडंबर है ये नेसेसरी भी है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई गिल्ट नहीं लेनी है। अब अगली चीज़ आपके लिए है कि आप अपने आप को सिर्फ स्ट्रॉन्ग इनफ बनाएं और अपने
कर्म को, आपका जो कर्म है उसे रूटीनली रिपीटेडली करते चले जाएं। बस कृपा बनी हुई है भगवान विष्णु की, और वे बाकी सारी चीज़ों को मैनेज भी करेंगे, संभालेंगे भी, और आपके लिए आगे की राह आसान करेंगे। पाइल नंबर 2 क्लोज करते करते एक वार्निंग आपके लिए अपीयर हुई है, और वो ये कि इस पूरे प्रकरण में जब आप घर से बाहर हों, अगर लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो आपको होना नहीं है, आपको होना नहीं, आपको साफ साफ मना कर देना है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मना कर देना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में इसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज क्या आता है कि आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको क्यों नहीं मिल रहा और आपको क्या करना चाहिए, कैसे ये ठीक होगा, कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन आएंगी। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन पर 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स, फोर्थ पोजीशन पर 8 ऑफ कप्स, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द मैजिशियन। देखिए, आपकी मेहनत का जैसा फल आप चाहते हैं वो मिल तो जाए, बीच के रुकावटों को ठीक करना पड़ेगा। अब रुकावटों में सबसे पहली रुकावट तो ये है कि आप ईश्वर को या भगवान को या अपनी किस्मत को कोसना कर दीजिए बंद। पहला काम, उसकी ज़रूरत नहीं है। पास्ट में भी आप कई बार ये कर चुके, उसको कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है, तो सबसे पहले उसे बंद कर दीजिए। दूसरा, अच्छा यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं। ये कहता है कि पाइल नंबर 3 में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनिशियल फ्रेज पर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो लास्ट मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। लास्ट मोमेंट डिस्ट्रैक्शन, 2 घंटे की मूवी 1 घंटा 50 मिनट बैठ कर देखे, आखिरी के 10 मिनट जब क्लाइमेक्स आया बोले मेरे को नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने। तो फिर बेकार हो गया ना वो पूरा 1 घंटे 50 मिनट बैठ करके देखना। आप सोचिए, आप सिनेमा हॉल में गए, आपने टिकट खरीदी, आप बैठे, 15 मिनट बचे हैं मूवी खत्म होने में, आप बाहर आ गए, तो आपको क्या पता चलेगा आपने देखी कि नहीं देखी? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट पर चीज़ों को छोड़ना बंद, पहला काम। इनिशियल मोमेंट वाले को भी बताता हूँ अभी कैसे करना है। इनिशियल मोमेंट वाले में सिचुएशन इस तरह की है कि आप सिर्फ लालच को छोड़ दें तो शुरुआती डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं चाहिए बहुत ढेर सारी सफलता, जो सोचा है बस उतना मिल जाए, ठीक है। 1000 रुपए के लिए प्लान किया, 1000 हो जाए, 10,000 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 10,000 के चक्कर में ये 1000 भी चले जाते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी है। अब आप कहेंगे मैं बहुत हेल्पफुल पर्सन हूँ लेकिन मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी आप बिना मांगे मदद करते रहते हैं। थोड़ा सा वैल्यू बनाइए अपनी हेल्प की, वेट करिए, दूसरों को वेट करने दीजिए, और तब करिए तो उसकी वैल्यू बढ़ करके आएगी। अगली चीज़ आपके लिए है कि आप सबसे पहले अपनी सफलता को जंप करके तो पा ही नहीं सकते। मेहनत से आपको जो आउटकम नहीं मिल रहा उसका रीज़न है कि आपकी मेहनत जंप करने वाली ज़्यादा रही है बजाय कंसिस्टेंट आगे बढ़ने के। तो उसे कंसिस्टेंसी में लानी है, लगातार में लाना है, एक चक्र की तरह चलाना है कि वो घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। इस चीज़ को करने के लिए आपको धीरे धीरे और इत्मीनान से काम करना चाहिए। इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चलेगी। अगर कुछ महीने लगते हैं या साल लगता है या उससे ज़्यादा लगता है, इट विल डिपेंड ऑन कि आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो उतने समय को जाने दीजिए, उसमें रोकिए मत अपने आप को। अब आगे चलते हैं। वे वाले मामले जहां आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करने के बावजूद डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, वो आपका अपना कौतूहल है, आपकी अपनी क्यूरियोसिटी है, जो अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी चीज़ों में क्यूरियोसिटी हो तो आपके जीवन में सफलता देती है, बुरी चीज़ों में क्यूरियोसिटी हो तो बदनामी दे देती है, नुकसान देती है, डिफेमेशन दे देती है। तो यहाँ वाली जो क्यूरियोसिटी है ये अपने आप को और इम्प्रूव करने की मेंटेलिटी वाली क्यूरियोसिटी है, और इस क्यूरियोसिटी को हम कहते हैं ईगो।
उसे मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। ईश्वर का हाथ वदरहस्त आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, इसमें कोई संदेह, कोई शंका नहीं दिख रही है। लेकिन आप चूंकि उस सिचुएशन को देख नहीं पा रहे, अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पा रहे। हम नहीं देख सकते ईश्वर की लीला सामान्य आंखों से, हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। हमारा जो नेत्र है ना, ये सीमित है, इसकी क्षमता सीमित है, हम नहीं देख सकते उन चीज़ों को, वो कॉस्मिक चीज़ें जो चले, इसके लिए हमें दिव्य चाहिए, तो वो अलग है। तो आप सिचुएशन में एक तरीके से समझे तो हैं, ईश्वर की मदद है, ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। मदद को ले लीजिए, सबसे पहले मदद को लेंगे, निकलने का आइडिया आ जाएगा। एक बार निकलने का आइडिया इस पूरे सिचुएशन से आ जाता है, इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने का आइडिया आ जाता है, दैट मीन्स कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल ले जाते हो, तो फिर चीज़ें स्मूदर चलेंगी। और ऑपरेट कैसे करेंगे, आप अपने हिसाब से करिए, जैसा करना चाहते हैं वैसा। ये बिल्कुल उस तरह की आपकी जीवन की गाड़ी मेरे पास सामने बनी हुई है, जिसे आप 20 पे चलाएं, 30 पे चलाएं, 50 पे चलाएं, 100 पे चलाएं, मर्जी आपकी है। सवाल यह है कि आप चलाओगे या नहीं चलाओगे। अगर आप चलाओगे तो चलेगी, नहीं चलाओगे दूसरा कोई बैठेगा तो फिर बढ़िया नहीं चलेगी, फिर धक्के मार के चलेगी। तो लाइफ को धक्के मारकर मत चलवाइए, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। कभी कभी कुछ मामलों में आपको सिचुएशनली चीज़ों को इंटेंशन के साथ इग्नोर कर देना बहुत फ़ायदा देगा। ये रोज़ डेली नहीं करना है, ये कभी कभी करना है। आज की हमारी डेक गीता ओरेकल है। चलिए गीता ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 जो अपीयर हुआ है, ये है डिवाइन डिसेंट। कार्ड नंबर, अच्छा ये वाला है, ये आएगा। कार्ड नंबर 2 है टॉलरेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द सोर्स ऑफ ऑल। और 4th पोजीशन पर आपके लिए है बियॉन्ड स्क्रिप्चर। बियॉन्ड स्क्रिप्चर का मतलब होता है जो लिखा ही नहीं गया है। भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में यह है कि जो लिखित में है और जो अलिखित में है। जो लिखा है वो तो आपने पढ़ लिया, मिल जाएगा, अभी भी ग्रंथ मिल जाएंगे। जो नहीं लिखा वो क्या है, मोड ऑफ गॉडनेस। कार्ड नंबर 5, क्योंकि वो जो नहीं लिखा है उसे लिखने वाला कोई था नहीं। देवता तो सृष्टि बनने के बाद आए, सृष्टि बनने से पहले जो था उसे लिखने के लिए कोई था ही नहीं, और ना उसे देखने के लिए कोई था। तो वो बियॉन्ड स्क्रिप्चर भी चले जाते हैं। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है जो गीता ओरेकल से कार्ड वो बताते हैं कि आप अपने मेहनत में सफलता अर्जित करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करें। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने लिए बना लीजिए और उसी के तहत काम करना शुरू करिए, चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आप ये चाहेंगे कि चीज़ें बदलें और उनके बदलाव के अकॉर्डिंग मैं परिवर्तन करूं, तो नहीं होने वाला। आप करिए और उधर से चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। आपको अपनी श्रद्धा भगवान कृपालु, भगवान विष्णु पर बनाए रखनी चाहिए, या माता लक्ष्मी पर बनाए रखनी चाहिए अपने काम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मामले यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं वो धन से जुड़े हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं, या खैर मल्टीपल ऐसे हैं जिनका मामला धन का नहीं है, लोभ का नहीं है, बस प्रतिष्ठा का मामला है कि बस हमारी इमेज ना खराब होने पावे, बाकी पैसा चाहे जो खर्च हो जाए। तो उन सारी सिचुएशंस में सबसे पहले आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस बनाकर नहीं रखते तो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक पेशेंस लेवल अपना बना ले जाते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, और बिकॉज डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी तो आप क्लियरली सामने देख सकोगे कि अब मुझे ऑपरेट कैसे करना है चीज़ों को, और उस ढंग से कर ले जाएंगे। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी मेहनत से सचमुच अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, ईश्वर को अपने साथ सन्निकट बनाए रखना होगा। ईश्वर को अपने साथ सन्निकट बनाए रखने का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है कि आप महसूस करें कि ये जो सारे टास्क, सारे कार्य आपको दिए गए हैं, ये भगवान की कृपा से और उनकी मर्जी से आपको दिए गए हैं। इस वाली सिचुएशन में आप
बहुत ज़्यादा सिचुएशन का या समस्याओं का हैवी वेट अपने माइंड पे नहीं ले पाएंगे और एक शांत मस्तिष्क के द्वारा हर बार सही निर्णय लेने में सफल हो जरूर जाएंगे। तो आपकी सफलता मुझे सुनिश्चित दिखती है। सुनिश्चित इसलिए भी दिखती है कि आप इन छोटी मोटी चीज़ों को ठीक कर लें, इनको हम कहेंगे दरारें हैं, छोटी मोटी दरारें लाइफ की भर लें तो चीज़ें स्मूदर पाथ पे आ जाएंगी, जहाँ पर आप अपने जीवन को न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि दूसरे के साथ भी एंजॉय कर पाएंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।